काफ़ी लोगों की सर जो क्वेरीज है वो डिफेंस को लेकर के है, क्योंकि डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा हम लोग बुलिश भी रहे हैं और अक्रॉस द बोर्ड पूरे साल हम लोगों की कवरेज रही है। तो किसी को ये ना लगे कि भाई साहब ये डिफेंस को लेकर के अब तो बात ही नहीं कर रहे। तो ट्रेन इन रेंज की टिप्पणी के साथ जो है शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि मैं शांति से बैठ के एक्सपर्ट को सुन रहा था डिफेंस को सेल करने के लिए। कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं मेरे फोलियो में 50% डिफेंस है, 50% पावर है, डिफेंस में वेटेज और इंक्रीज करें क्या? तो चलिए ये इनका सवाल है। तो ये बहुत लोगों के मन में दुविधा होगी क्या करें अभी इस गिरावट के। आज की थोड़ी सी पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है डिफेंस के अंदर। हमारा मैम आपसे शुरू करना चाहेंगे और मजगांव को लेकर के शुरू करना चाहेंगे। 4.5% नीचे है, इस पर एक ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुआ है। अभी सेल कॉल दी गई थी प्रदीप जी की तरफ से, लेकिन जिन लोगों की बाई कॉल है, मतलब जिन लोगों की बाई पोजीशन है पोर्टफोलियो के अंदर है, वो इस गिरावट का कैसे मतलब चुपचाप बैठ के देखें कि 4-5%, 10% और टूटेगा, या फिर थोड़ी थोड़ी एवरेजिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। मजगांव पे पहली टिप्पणी। 2200 का स्टॉप लॉस देकर के रखा हुआ है। किसी भी लेवल की आपकी बाइंग क्यों ना हो, 2200 शुड बी रिस्पेक्टेड। शिद्दत से स्टॉप लॉस की तरह उसको हैंडल देखो। 2220 पर अभी है, स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मुझे नहीं पता आपकी बाइंग कहाँ की है, लेकिन मेरा व्यू इतना ही है, क्योंकि विपुल जी ये टूटा तो ये फिर बहुत बड़ी गिरावट की इंडिकेशन है और वो पक्के इंडिकेशन लगते हैं मुझे। और ये आ रहा है फिर आपका 1600-1700 के रेंज में। तो मैं थोड़ा सा डर के सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये गिरावट बड़ी है, और जब ये गिरावट हो रही है तो आप इंडेक्स के लेवल पर डिफेंस इंडेक्स को थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कहां तक जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा डरो, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड अपना है वैसा कि जब कुछ बताया जा रहा है तो वैसा हो रहा है। सो प्लीज अगर आप चाहें तो उस एनालिसिस के रिस्पेक्ट में अगर आप चाहें, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए। मैं मतलब ऐसे नहीं दैट यू गोट टू फॉलो मी ओनली, बट यस 2200 टूटे तो छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर ये 1500-1600 आ रहा है। दैट्स माई क्लियर व्यू अबाउट दिस स्टॉक। इनफैक्ट और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, अगर आप नाम से एक एक करके आएंगे तो बात करेंगे, बट ये वीक है 2200 के नीचे। दूरी बनाने की सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए ठीक है। कोचिन शिपयार्ड, रचित सर आप देखिए, कोचिन शिपयार्ड में आज की इस गिरावट में आप क्या कुछ खरीदने की कोशिश करेंगे या दूरी बनाने की सलाह देंगे? सर इसके पहले मैं कोचिन शिपयार्ड पे कमेंट्री करूं, एक चीज मैं कहना चाहूंगा और सभी दर्शकों से ये निवेदन करूंगा। निवेदन क्यों बोल रहा हूं सर, क्योंकि लोग बात सुनते हैं करते नहीं है। सर अर्थम आया था अभी, अर्थम में अंशुमान सर ने 7 स्ट्रेट्स को एक्सप्लेन किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जैसे, एंड दैट वाज अमेजिंग शो। और सर मैं आपको बता रहा हूं आने वाले 2 साल में ये जितने भी इन्होंने स्ट्रेट डिस्कस किए ना, वो बहुत क्रूशियल पॉइंट बनने वाले हैं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, स्ट्रेट्स मतलब ओशन, ओशन मतलब नेवी, नेवी अगर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट्स आपके कंट्रोल में, तो नेवल डिफेंस जो हम बार बार बोल रहे हैं, इसकी अलग इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलने वाली है। उसके पीछे के फंडामेंटल रीजंस अगर समझने हो तो अर्थम को जाके एक बार सुन लीजिएगा, 30 मिनट लगेंगे, मगर आपको एक इन्वेस्टमेंट की क्लैरिटी आ जाएगी कि आने वाले समय में होने क्या वाला है। अब कोचिन शिपयार्ड अंडर परफॉर्म तो कर रहा है, पूरे मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई बात ही नहीं है। जिनके पास है वो बने रहें। अगर एवरेज की बात करते हैं तो अभी यहां से थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। हो सकता है मार्केट करेक्शन में आपको 1098 तक आता हुआ दिख जाए। जब वो लेवल आता है एक बार चैनल पे आइए, पूछिए हमसे, क्योंकि अगर सिचुएशन पूरी सेलिंग प्रेशर हावी होती रही तो फर्दर डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। अब जिनके पास नहीं है उनको क्या करना चाहिए, उनको मैं कहूंगा स्टैगर्ड मैनर में खरीदिए। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मूवमेंट आएगा कब? मूवमेंट आएगा सबसे पहले ये 1480 1480 रुपए तोड़ेगा, उसके बाद 1610 रुपए 200 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज, और फिर जब ये आपको मूव करता हुआ दिखाएगा बहुत कंफर्टेबली 1900 और 1900 से 2400। और सर एक चीज और ऐड कर देता हूं आज, क्योंकि वो 21 मार्च वाली बात भी आपको मैंने बोली थी। जी जी जी। 2 जून का इंतजार करिएगा। 2 जून वहां से क्या हो रहा है, ग्रह फिर से बदल रहे हैं? यस सर। अभी अभी किधर जाएंगे, फिर क्या होगा? अभी तो खराब है सर, 21 मार्च से आपको बोला था ना अग्नि योग बना है। हाँ तो ये कब तक चलेगा सर? सर ये 1.5 महीना है। 1.5 महीना? अच्छा, तो छुट्टी लेके फिर पहाड़ों पे जाएं, फिर क्या मतलब चैनल में कैसे? आपको क्या लग रहा है मैं और क्या करना चाह रहा हूँ? मैं यही तो बोल रहा हूँ। वो सर नेगेटिव हो जाते हैं, इतना नेगेटिव पढ़ पढ़ के ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ दिमागी तौर पे इतना नेगेटिव हो गया हूँ, दिमाग में रिस्पॉन्स स्लो हो गया है। नहीं चलिए ठीक है सर। चलिए मैम अगली कंपनी लेकर के आते हैं आपके लिए, और वो है टाटा पावर। गिरावट में अभी जो है क्या
पावर पे भी आपका व्यू वही है कि दूरी बना के रखनी चाहिए, या फिर आज की ये 3% 12-13 रुपये जो टूटा है 400 के नीचे फिर से आया है, तो इसमें थोड़ी सी खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, रुक जाइए, एनर्जी में थोड़ी गिरावट आएगी। और मैं इंडेक्स का रेफरेंस दे देती हूँ तो आपको, मतलब दिस इज टाटा पार्क से पहले प्लीज मुझे एक बार निफ्टी एनर्जी को बात कर लेने दीजिए। 34,770 पर अभी है। इट इज कमिंग क्लोज टू 33,500 मिनिममली, तो वहां तक तो एनर्जी इंडेक्स जा ही रहा है आपका। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। टाटा पावर में यस, अभी अगर आपको प्रॉफिट है तो निकल जाओ, क्योंकि मेरा जो मैं टारगेट आप लोगों को दिया था फर्स्ट हो चुका है। बाय करना है दोबारा, यस। तो बाय करने के लिए जो दोबारा अब जो करंट प्राइस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बाय, फर्स्ट टारगेट के बाद बाय नहीं करते। तो अभी यहाँ पर आपको बाय करने और स्टॉप लॉस भी अभी रखना नहीं है, क्योंकि क्लियर इंडिकेशन मिल रहे हैं इंडेक्स लेवल पर कि गिरावट आ रही है। तो सभी जाते हैं, फिर गेहूं के साथ धुन सब जाता है। तो यहाँ पर आपको बाय करने का जो विचार बनाना चाहिए, इट शुड बी 360 टू 350 रेंज एटलीस्ट, और वहां पर भी 50% एक्सपोजर पर आप बाय करके बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो जो पुराना व्यू मैंने आप लोगों को दिया था कि 360 पर स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा और 380 के आसपास खरीद लीजिए, अब वो नहीं है। यहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो, नहीं बाय किया है तो रुक जाइए, 360, 40, 50 के पास करना। और उस केस में आपका स्टॉप लॉस जो है, खरीदो, क्या करें फिर? वो भी लॉस बुक करें? प्लीज निकल जाइए, फिलहाल के लिए निकल जाइए। ठीक है, सही यही है, मतलब मेरे नजर में सही यही है, क्योंकि जिनकी 300-400 पर बाय किया है, 388 चल रहा है, 12 पॉइंट का लॉस इज नथिंग अगर आप पूरे मार्केट सिनेरियोस को समझे तो। जी ठीक है, रचित सर के पास चलते, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर क्लियर केस है। मैं एक बात बोलूंगा, पिछले पूरे हफ्ते सबको ये बात हम बोल रहे थे कि पावर सेक्टर ने परफॉर्म कर लिया है, निकल जाइए निकल जाइए निकल जाइए। एक साल फंसे थे, वापस फंस जाए। अब नहीं निकले हैं तो मैं अभी भी कहूंगा पावर से निकल जाइए। चलिए ठीक है, पावर से निकलने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करेंगे और उसके लेवल ही डिस्कस करेंगे। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सर, जरा देखिए फटाफट खाली लेवल सर। जी सर, एससीआई में अभी आपको थोड़ा सा वीक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट दीज आर द लेवल्स जहां होनी चाहिए क्लियर केस बाइंग। 220 रुपए चल रहा है, मैक्सिमम पेन पॉइंट जो है 183 रुपीज तक आ सकता है। स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करिएगा। मैं वापस बोलूंगा, ओशन एंड मरीन फ्यूचर होने वाला है, मल्टी बैगर स्टॉक है ये। चलिए मैम, बीईएल सबसे मजबूत जो है अपनी क्षेत्र का परफॉर्मर रहा है। अब इस गिरावट में कहाँ पे जो है एंट्री करनी चाहिए, या बहुत लोग जो एंट्री नहीं कर पाए थे, जो लोगों को लग रहा था कि नहीं फंडामेंटल अच्छे हैं, आपका व्यू क्या होगा बीईएल पे? पहले मैं डिस्क्लोजर दे देती हूँ। बीएल में 460 का पुट ऑप्शन बाय किया था, मार्च सीरीज का ही मेंबर को दिया गया ट्रेड है ये। तो ऑप्शंस में सेल किया हमने, मतलब ऑप्शन में हमने बेरिश व्यू को बाय किया हुआ है। रही बात कि आज खरीदना है क्या नहीं, तो नहीं। आपको देखिए सेक्टर मजबूत है, बट आपकी बाइंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो आपको खरीदने के लिए तैयार हो, ये आपको 370-80 में मिल रहा है वेरी सून, वहां पर आप बाय करने के बारे में, या फिर पहले से 2 साल वाले 2 साल के हिसाब से अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो 370-80 पर आप ऐड भी कर सकते हैं। अभी 408 का भाव चल रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ 2-4 दिन, ये रेंज आ जाएगी आपके लिए। ठीक है, 370-80 के आसपास नई खरीदारी करें। अगर आपने नहीं खरीदा है तो जिनके पास है वो शांति से बैठे रहे, अभी जब नीचे आए तो अब एवरेज करने की कोशिश करें। सर एचएल अपने क्षेत्र की दिग्गज, हाँ मैं इफाई में जस्ट बहुत संक्षिप्त, टाइम ज्यादा होगा जी, बहुत संक्षिप्त में। आपने एक स्टॉक पूछा था कहां पर बेच के निकल जाना है, बेलराइज उसमें अभी है। जो चीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो गया, चला गया वो जी। चलिए बेलराइज को बेचना है ना, ठीक है बेलराइज निकाल दीजिए। ठीक है, बेलराइज को भी बेच करके चलें, ये था यहाँ पर आती हुई। सर एचएल सर, नवरात्रे चल रहे हैं, नारी शक्ति को प्रणाम है। मैं तो 4000 पे भी लॉन्ग था, 3500 रुपए मैम बोल रही है, 3500 रुपए लेवल आता है, वहां पे आप जरूर इसमें बाइंग करिएगा और बहुत अच्छा फ्यूचर है। रिवर्सल आने दीजिए, बहुत अच्छा मोमेंटम देगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे 3500 के आसपास एंट्री करें, अभी ना एंट्री करें, जिनके पास है वो क्या करें फिर? सर जिनके पास है वो 3500 में एवरेज करने की चेष्टा करें, एवरेज करने की चेष्टा करें, अभी बने रहें, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए एनटीपीसी मैम, एनटीपीसी पे व्यू क्या होगा, यहाँ पे किस लेवल पे आप एंट्री करने की सलाह देंगी, क्या सलाह रहेगी आपकी? एनटीपीसी इन्वेस्टर वाला ही स्टॉक है, ट्रेड लायक तो नहीं है। खाली अगर लेवल्स डिस्कस करिए तो एनटीपीसी ग्रीन दोनों कवर कर लीजिए, सिर्फ लेवल्स के साथ जी। तो वैसे एनटीपीसी अभी 371 के पास में है, ये आ रहा है 340 350 के रेंज में।
यहाँ आप चाहे तो थोड़ा बहुत एडिशन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। फ्रेश बाय वहीं पर करना चाहिए। और जो लोग सोच रहे हैं कि अभी बाय कर ले क्या, तो 20-30 पॉइंट की गिरावट मुझे तो दिख रही है, तो बहुत क्लियर व्यू है। दूसरा है आपका एनटीपीसी ग्रीन, जो कि एक सेकेंड हाँ जी, इट्स हियर। तो एनटीपीसी ग्रीन एक्यूमुलेशन करना है 90 to 90 की रेंज में, 95 अभी आया है, इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा और थोड़ा सा 1.5-2% का, वहां से आप चाहे तो एडिशन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन को निकल करके आई है। सर बीडीएल 5.5% नीचे, ये अच्छा सर एक लाइन में अगर आप बता सके संक्षिप्त में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, कि आज की इस पैनिक सेलिंग डिफेंस में क्या वजह आप मान रहे हैं? सर अक्रॉस द बोर्ड जब सेलिंग आती है ना, तो वो बोलते हैं ना गेहूं के साथ गुड़ भी पिस जाता है। और डिफेंस में एक थोड़ी सी परेशानी ये बात बोली जा रही है कि आप अगर इसमें प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल, एनर्जी सप्लाई और ये सब किस तरीके से आएगी, थोड़ा बहुत वो डर है। बट रियलिटी ये है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर है। इसके लिए गवर्नमेंट आपके लोकलाइज्ड सिस्टम सेटअप को नहीं लेके चलती है, इसका एक अलग सेटअप रहता है एनर्जी का भी और उसको सेफगार्ड करने का भी। जो हमारा नॉर्मल क्रूड होता है, एलपीजी होती है, जो हम पूरी प्रोडक्शन और उसकी बातें करते हैं, वो नहीं, ये अलग होता है। अब बीडीएल पे आ जाते हैं। जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, हो सकता है आपको फर्दर डाउनसाइड मूव एक बार आता हुआ दिखे, 1108 रुपए तक आता हुआ दिखे। बट क्योंकि कार्नेज अक्रॉस द सिस्टम है, मैं कहूंगा अगर आपके पास नहीं है तो उस लेवल पे बाय करें, अगर है तो वहां एवरेज करने से पहले हम रोज आते ही एक बार हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको कंफर्मेशन दे देंगे, फिर एवरेज करिए। एस्ट्रा माइक्रो 900 के आसपास क्या लग रहा है मैम? बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। हाँ जी 898 898 का लेवल आज इस चारों तरफा बिकवाली में हरे निशान में ट्रेड करता हुआ, उससे जी मोहित मत हो जाओ, टिकेगा नहीं। वाह। तो सेल राइज का भी कंटिन्यू करिए, एक नई डाउनसाइड की वेव इसमें बन सकती है। अभी लगभग 896 पर है, 840 का एक भाव आना है इसमें, और वहां पर अगर ये सस्टेन होता है तो ठीक, अदरवाइज इसको फर्दर की एक्सटेंशन जो है वो 810 तक जा रही है। तो इस हिसाब से आप चाहे तो अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। और हाँ, 810 के आसपास अगर आपको मिल जा रहा है तो वहां पर एडिशन आप कर भी सकते हैं। ठीक है। वैसे सर आपका व्यू क्या होगा अभी जो है जाते जाते जेपी पावर को लेकर के, क्योंकि ये एक जिस तरीके से एक डेवलपमेंट आई वो वेदांता को लेकर के, कि अब वो फिर से इसको लेकर के अपडेट आ रही है, तो मैं चाहूँगा कि एक संक्षिप्त टिप्पणी इस पर हो जाए कि क्या ये मामला फिर से लंबा फंसने वाला है? सर अब तो फंसेगा ही। मतलब आप ये देखिए ना कि क्लैरिटी आ गई थी आपको, अडानी लेके जा रहा है, जेपी पावर ने चैलेंज कर दिया। अच्छा इसमें भी क्या है ना कि जो एनसीएलटी है वो बोलता है नहीं, खाली लेवल्स तैयार रखेगा। जी समझ पर आप। तो मतलब बेसिकली क्या है कि अभी हाँ ये मामला थोड़ा लंबा चलने वाला है। आपने एक पेंटअप मूवमेंट देखा था, 200 डे मूविंग एवरेज टच किया था, अभी हो सकता है लोअर साइड आपको आता हुआ दिखे, 13.50 तक आ सकता है। उससे नीचे अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रहा है। जिनके पास पोजीशन बनाए रखें, 1-1.5 महीना 2 महीना पहले हमने एक डेवलपमेंट देखा था, अभी आया, आ सकता है, हो सकता है इसकी भी क्लैरिटी गोइंग फॉरवर्ड आपको मिल जाए। कुछ खत्म नहीं हुआ है, बट हाँ लोअर लेवल का मूवमेंट करेगा, तो अभी एक बार शांति से बस पोजीशन बना के रखिए। ओ चलिए, तो ये पॉलिटिकल करके हमारे दर्शक हैं, कुछ मीम, पॉलिटिकल मीम करके, अच्छा सॉरी, उनका सवाल था जो है, और भी 1-2 दर्शकों का सवाल था। इसके अलावा मैम जो आपसे सवाल है सुजलॉन को लेकर के, हालांकि बहुत सारे लोगों के सवाल अभी आइडिया को लेकर के और ये हिंदुस्तान कॉपर को लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं, वो 1 बजे डिस्कस कर लेंगे। मैम बताइए। सुजलॉन 37 का स्टॉप लॉस, जैसी पोजीशन है बस वैसे ही मेंटेन करिए, 44, 52, 60 के टारगेट्स है। ठीक, फ्रेश बाय करना है? नहीं। हाँ क्या करें मैम? नहीं बाय नो फ्रेश बाय अभी नहीं, खरीदारी मत करें। चलिए तो अब जो है इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त।